जय हिंद साथियों, आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल एस के राज जो स्टडी पर। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ यूपी बोर्ड। इसमें क्या है, कल हम पढ़ाए थे द्विघात समीकरण का 4.4 का सवाल हमारा पूरा हो गया था। आज पढ़ाएंगे हम 4.2 का सवाल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा है हमें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मूल क्या होता है आप सब जो है दूसरे चैप्टर में हम पढ़ा रखे थे कि जो दूसरा पार्ट हमारा बहुपद था उसमें हमारे दो मूल आते थे, एक अल्फा था, एक क्या था हमारा बीटा। तो वही आंसर इसमें भी है, अल्फा और बीटा, यानी कि हमें यक्स के मानों को ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब ये बता देते हैं कि गुणनखंड विधि होता क्या है। इसमें जैसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर इसमें हम यक्स का मान ज्ञात करते हैं यानी यक्स के मूल्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम ए का गुणा सी में करेंगे। ए का गुणा किस में करेंगे, सी में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, यहाँ पर कोई प्लस है, यहाँ अगर प्लस होता है तो कोई ऐसी संख्या को ले आओ जिनको जोड़े तो क्या मान आए हमारा, बी आए। सेकेंड स्टेप क्या है, उसमें हमारा यक्स प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए, हमारा पी आना चाहिए। और इनका जो होता है यक्स इंटू वाई का गुणनफल क्या आना चाहिए, हमारा ए सी आना चाहिए, यानी ए गुणे सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस स्टेप के अनुसार से बताते हैं। देखते हैं, पहले देखिए 10 गुणा यहाँ एक है, एक में करेंगे तो आएगा 10। ठीक, अब कोई पहाड़ा अगर यहाँ माइनस है तो घटाया जाएगा। अब किसी के पहाड़ा पढ़िए अगर हमारा माइनस में है यहाँ पर तो माइनस में यानी हम घटाएंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10 होता है, और 5 में से 2 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया गुणनखंड। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 5 माइनस 2 यक्स माइनस 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा यक्स में 5 यक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 यक्स माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें दो दो का हम क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो उसमें कॉमन देखो, ये दो ये रहा, ये दो ये है। ठीक है, इन दोनों में क्या है हमारा, यक्स दोनों में है तो यक्स कॉमन। ठीक है, यहाँ बचाएगी, कॉमन मतलब होता है भाग। इस यक्स स्क्वायर में ना जो ये यक्स है वो क्या करेगा, भाग करेगा, तो एक यक्स कटेगा, बचे क्या हमारा यक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यक्स, अगला क्या है 5 यक्स है बटे में यक्स, फिर यक्स यक्स कट गया, बचा कितना केवल 5, माइनस में 5। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए 2 है यक्स है, यहाँ 10 है केवल, तो 2 के पहाड़े में 5 आता है तो 2 कॉमन, तो 2 एक नम 2 कट गया, बचा केवल यक्स, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 बचे 10, 10 में अगर 2 का भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5, फिर क्या लिखेंगे हम 0। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में यक्स माइनस 5 लिखेंगे, इसको काम, अब 2 पद हो गए, एक ये एक पद हमारा कॉमन, बचे क्या यक्स प्लस में 2 बराबर 0। एक बार लिखेंगे यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो हमारा यक्स बराबर कितना आएगा 5। ठीक, अगला क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आएगा हमारा माइनस में 2। ठीक है, तो ये हमारे यक्स के दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आइए बताते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या है, 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो पहले 6 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे, 6 दूनी कितना होगा 12। ठीक है, अब कोई पहाड़ा पढ़िए, पढ़ें तो हमारा 12 आए, उसको आपस में घटाएं तो कितना, यहाँ 1 लिखा है तो 1 आए। देखिए 12 जो है 4 और 3, ठीक, 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 यक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 3 इंटू यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा यक्स में करेंगे, 4 यक्स प्लस माइनस माइनस 3 यक्स माइनस 6 बराबर में 0। अब कॉमन लिया जाएगा, यहाँ देखिए 2 है, 4 में भी 2 आता है तो 2 यक्स दोनों में है तो यक्स कॉमन, 2 यक्स कॉमन, 2 यक्स से 2 यक्स कट गया, 1 यक्स यहाँ बचेगा,
यक्स बचा प्लस 2 दूनी 4, 2 आ गया, यक्स से यक्स क्या हुए कट गया, ठीक, माइनस इन दोनों देखिए 3 दोनों में है, 3 कॉमन क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, बचा क्या हमारा यहाँ पर यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूनी 6 बराबर में 0। एक बार लिखेंगे यक्स प्लस 2 और एक क्वेश्चन लिखेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो यक्स प्लस 2 बराबर 0 यानी यक्स बराबर कितना आएगा माइनस में 2 आ गया, और एक आंसर आएगा हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x यहाँ माइनस 3 है, पक्षांतर करेंगे प्लस 3, ठीक है। फिर इसके बाद इसके आगे हम क्या करते हैं, ये 2 यहाँ गुणा है, यहाँ बटे हो जाएगा, यानी x बराबर 3 बटे में 2। ये हमारे क्या आ गया, 2 आंसर आ गए, x के दोनों मूल हमें आ गया, ठीक है। यहाँ बताते हैं अब हम तीसरा सवाल, इसमें क्या है, करली में 2 यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 5 करली में 2 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, पहले हमने कहा था इनका गुणा हम करते हैं यक्स स्क्वायर के गुणांक में। यक्स स्क्वायर का गुणांक का हमारा चिन्ह क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ये हमारा करली 2 गुणे में 5 करली में 2, पहले इनका गुणा करते हैं। देखिए 5 का नम 5 हो गया, यहाँ 1 है, गुणे करली 2 में क्या आएगा 2, 5 दूनी 10, ठीक। अब कोई पहाड़ा पढ़िए 10 आए, उनको आपस में जोड़िए, कितना है 7, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम जोड़ेंगे, क्या आता है हमारा 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 7। इसको हम आगे अब हल करते हैं, हमें गुणनखंड में क्या मिलेगा 5 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम करली 2 यक्स स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 2 यक्स प्लस में 5 करली में 2 बराबर में 0, ठीक। यहाँ देखिए करली 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 5 करली में 2 बराबर 0, तो कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल यक्स कॉमन, बचा क्या करली में 2 यक्स और प्लस यक्स यक्स कट गया, बचा कितना केवल 5, ठीक, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा हमारा, देखिए ये 2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, करली 2 गुणे करली में 2, ठीक, इस 2 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है करली में 2, तो करली 2 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। यहाँ देखिए इस 2 को हमने 2 बार करली 2 लिखा, एक करली जिसका कट गया, बचा गया करली में 2 और यक्स, ठीक, करली 2 कट गया, बचा कितना केवल 5 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ आएगा करली 2 यक्स प्लस में 5, फिर एक ब्रैकेट में हमारा यक्स प्लस करली में 2 बराबर में 0, क्या रखते हैं हम करली 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0, क्या निकलेगा हमारा करली 2 यक्स बराबर माइनस में 5, यहाँ प्लस है इधर जाएगा -5, तो यहाँ आ जाएंगे यक्स बराबर -5 बटे करली में 2, यक्स का एक आंसर ये आ गया। अगला क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं यक्स प्लस करली में 2 बराबर में 0, तो यक्स बराबर कितना आएगा माइनस करली में 2, एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। आइए चौथा सवाल क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। पहले हम क्या करते हैं, इसका बटा 8 हम क्या करेंगे हटा देते हैं, यानी कि समीकरण इसमें लिख देते हैं हम 8 का गुणा करने पर, या इसका भिन्न का जोड़ घटाने के हिसाब से हल करते हैं। 8 गुणा यहाँ 8 दूनी 16 यक्स स्क्वायर, 8 गुणा यहाँ -8 यक्स प्लस में 1 और बटे में 8 बराबर में 0, ठीक। 8 यहाँ बटे में यहाँ गुणा यानी कि 0 हो गया, 16 यक्स स्क्वायर -8 यक्स प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा सवाल बन गया। अब 16 पढ़ा, एक में पढ़ेंगे, 16 का नम 16, कोई पहाड़ा पढ़िए, पढ़े तो हमारा 16 आए, उनको आपस में जोड़े तो कितना है हमारा 8 आए, यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 4 4 8, तो हमें गुणनखंड मिल गया 4 और 4, 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ देखिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा यहाँ तो 4 यक्स से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 4 दोनों में है तो यक्स दोनों में है, तो कॉमन क्या 4 यक्स, बचे क्या 4 चौक 16 यक्स, 4 यक्स कट गया, बचा केवल माइनस में 1। यहाँ देखिए -1, तो यहाँ क्या है माइनस, जब कुछ कॉमन ना हो तो हम केवल एक कॉमन लिया जाता है, ठीक है, और 4 यक्स में से 4 यक्स ही रहेगा, और माइनस है यहाँ प्लस है
तो माइनस हो गया 1 हो जाएगा बराबर में 0। एक बार 4x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में 4x माइनस में 1 बराबर में 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर में 1 आ गया, x बराबर क्या आएगा 1 बटे में 4। एक आंसर हमारा ये आ गया। अगला क्या आएंगे हमारे 4x माइनस 1 बराबर 0, सेम वही आंसर आएगा। x बराबर 4x बराबर 1, x बराबर क्या आया 1 बटे में 4। दोनों मूल्य क्या आए हमारे बराबर आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहा है हमें। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें क्या होता है हमारा 100 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 100। अब कोई पहाड़ा पढ़े तो हमारा 100 आए, उनको आपस में जोड़े तो कितना आए 20। क्या आता है हमारा 10 गुणे 10। ठीक है, अब कभी आप सबको गुणनखंड करने में कोई दिक्कत हो, इसका पहले हम गुणनखंड करते हैं 2 से। ठीक, 50, फिर 2 से आया कितना 25, फिर 5 से आया कितना 5, फिर 5 से 5 कितना 5। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 गुणे 25। ठीक, क्या आपस में इसको गुणा करो 100 तो आएगा, क्या जोड़ेंगे तब 20 आएगा, नहीं आएगा। तो हम इनका गुणा यहाँ कर देते हैं, 2 पच्चे 10, 10 आ गया और 2 पच्चे 10, 10 गुणे 10 बराबर 20 होता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसका हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है गुणनखंड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम 100x स्क्वायर माइनस में 10 प्लस में 10 x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस में 1 बराबर 0। इनमें कॉमन क्या है 10 कॉमन और x भी दोनों में है। बचा क्या 10 का भाग इसमें करेंगे आएगा हमारा 10 और x। ठीक, 10x कट गया, बचा कितना केवल 1। इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस 1 हमारा कॉमन, बचा क्या 10x और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1, अगले में 10x माइनस में 1 बराबर में 0। दोनों कोष्टक क्या है समान है, दोनों से क्या आएंगे हमारे एक जैसे आएंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर में 1 हो गया, यहाँ प्लस माइनस से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर क्या आएगा 1 बटे में 10। ठीक है, अगला आंसर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर में 1, तो x बराबर 1 बटे में 10। दोनों आंसर क्या आए हमारे समान है। हम 402 का तीसरा सवाल, इसमें क्या कहा है हमें, ये कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल क्या हो 27 होना चाहिए, योगफल क्या हो हमारा 27 हो, और उनका गुणनफल क्या हो, उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो तथा गुणनफल क्या हो हमारा 182 है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। यदि हमें एक संख्या यदि हम यक्ष मानते हैं, क्या मानते हैं यक्ष, माना एक संख्या यक्ष है और दूसरी क्या है y। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें 27 दोनों का योगफल, और अगर हम y बराबर निकालेंगे तो ये होगा हमारा 27 माइनस यक्ष। दूसरी संख्या में क्या मिलेगी 27 माइनस में यक्ष। ठीक है, इसको हम मान के लगाते हैं यहाँ पर, माना पहली संख्या कितना है यक्ष है, माना पहली संख्या यक्ष तथा दूसरी संख्या क्या होगी हमारी y। ठीक है, दोनों का योगफल क्या कहा है, शर्त में ये कहा है, शर्त के अनुसार कहा है दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 27। तो यहां से अगर हम y निकालते हैं तो y बराबर क्या आएगा 27 माइनस में x। ये हमें क्या हुआ y यानी दूसरी संख्या का मान हमारा आ गया। और शर्त नंबर सेकंड में ये कहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तब यानी कि x और ब्रैकेट में 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं 27 हुआ x में तो 27x और x के गुणा x में करेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सभी का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ यह 0 बराबर, इसको वहां करेंगे पक्षांतर, एक्स स्क्वायर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 27x और प्लस में 182। ठीक, इसको हम इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, इसमें हम इसका करेंगे गुणनखंड, यानी 182 पढ़ा एक में पढ़ेंगे तो कितना है 182। अब कोई पहाड़ा पढ़िए 182 आए, उसको आपस में जोड़े कितना है 27, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से इसको काट देते हैं, 2 9 18, 2 1 2। अब किससे कटेगा ये 13 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर 7 से 7 1 7, तो देखिए 2 गुणा 7 में करिए 2 सत्ते 14, 14 और 13, अगर इसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा, आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, तो हमें ये मिल गया गुणनखंड। यहाँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में 14 प्लस में 13x प्लस में 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस माइनस क्या होता है माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। तो इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा, कॉमन देखिए यहाँ x से यहाँ x कॉमन बचा, क्या यहाँ x माइनस 14, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस। ठीक है, 13 दोनों में है, क्योंकि 13 की पढ़ा अगर हम 14 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 182, तो 13 कॉमन बचा क्या x, यहाँ प्लस माइनस से यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हुआ माइनस 14 बराबर में 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में x माइनस 14, दूसरे में क्या होगा x माइनस में 13 बराबर में 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा 14 आ गया। अगला लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो हमें दो संख्या आ गए। पहली संख्या क्या आएगी, पहली संख्या आया हमारा 14 और दूसरी संख्या क्या है हमारा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताते हैं हम चौथा सवाल, इसमें क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल क्या है 365 है। पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि देखिए क्रमागत मतलब होता है क्रम, जैसे हमने कहा 6 के बाद कौन सा क्रम आता है हमारा 7, ये 7 आया कहां से, इस 6 में हमने क्या जोड़ा 1, अगर 6 में 1 जोड़ते तो क्या मिलता है हमें 7, तो x हमारा क्या था पहली संख्या था, दूसरा क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, इसमें प्रश्नानुसार क्या कहा है, ये कहा है दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना दिया गया हमें 365 है। तो पहली संख्या क्या है x का स्क्वायर प्लस दूसरी क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x गुणे b यानी कि 1 बराबर 365। ठीक है, x स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 को गुणा 1 में 2x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर यहाँ देखिए प्लस 2x और 365 में से 1 चला गया माइनस 364 बराबर 0। इसको सवाल को आसान कर देते हैं, सभी में दो क्या है हमारे कॉमन है, तो क्या होगा दो कॉमन बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर में 0। ठीक है, तो
यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ यक्स बचे केवल, बचा क्या, ये दो गुणा यहाँ है, यहाँ हो गया बटे में, बचा क्या हमारा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो अभी यही सवाल था सेम, 182 का पहाड़ा पढ़ो, एक में 182 आएगा, इसका गुणनखंड क्या मिलेगा हमें, 14 और 13। ठीक, इनको घटाओगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यह आया क्या हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 14, अगले में क्या है माइनस कॉमन और 13 साथ में कॉमन होगा, बचा क्या x माइनस प्लस माइनस 14 प्लस 14, ठीक है बराबर 0। एक बार लिखते हैं x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे x माइनस 13। ठीक, इसको आगे हल कर देते हैं हम, एक बार x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस में 14। ठीक है, अगला क्या आएगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 13। ठीक है, हमें हमेशा धनात्मक पूर्णांक कहा था, x का मान धनात्मक क्या है हमारा 13 है, तो x का मान क्या आएगा, हमारा आंसर क्या रहेगा प्लस 13 वाला। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगा हमारा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। आइए बताते हैं अब हम पांचवा सवाल। इसमें क्या कहा है हमें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या, एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई जो है ये जो हमारी ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो मानते हैं आधार हमारा यक्स था, ये 7 कम है, यानी कि यक्स में से 7 क्या है कम है। कर्ण कितना दिया गया है 13। तो इस सवाल को हमें क्या करना है, लगाना है, तो हम मानते हैं पहले इसमें, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना है यक्स है, यक्स क्या कहा है इसमें सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे यक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी हमारी यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इनसे 7 कम है, यक्स माइनस माइनस 7। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी ऊंचाई आधार से 7 कम है, क्या मिलेगा यक्स माइनस 7, ये हमें क्या मिल जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है 13। तो इस सवाल में क्या कहा है कि इसकी हमें ऊंचाई दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, एक होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, लंब यानी कि ऊंचाई ही होती है, ऊंचाई है हमारी यक्स माइनस 7, लंब यानी कि लंब देखा ही तो ऊंचाई का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं लंब। ठीक है, और 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं कर्ण, ये क्या होगा हमारा कर्ण होता है, नीचे भुजा क्या बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा यक्स माने इसका स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर 169 बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस बी का फार्मूला है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस होता है माइनस 2 गुणे ए मतलब यक्स गुणे बी यानी कि 7 प्लस यक्स का स्क्वायर 169 बराबर यक्स और यक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 2 सत्ते 14 माइनस में 14 यक्स। ठीक है, तो इसका क्या कर देते हैं हम
पक्षांतर करेंगे 169 यहाँ प्लस से उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 0 बराबर में 2x² माइनस 49 और प्लस 49 है और माइनस में 14x, यहाँ प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 169। तो 0 बराबर में 2x², इनको इनको आपस में घटा देंगे क्या आएगा हमारा, ये पहले लिख देते हैं -14x, ठीक है, बड़ा 169 है तो माइनस 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ बचा हमारा 2, यहाँ आया हमारा 120। अब देखिए दोनों में हमारा 2 क्या है, कामा सब में है, ठीक, 2 कामा ले लेते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। तो x² माइनस 2 सत्ते 14, 7x, 2 छंग 12 माइनस में 60, ठीक है, ये 2 यहाँ गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा यानी हट गया। 0 बराबर क्या बचा, x² माइनस 7x माइनस 60, ठीक। अब देखिए इसको हम इस 0 को यहाँ लिख के साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, 60 करना 60। अब कोई पहाड़ा पढ़िए, पढ़ने के बाद हमारा क्या आए, 60 आए, उनको आपस में जोड़ें, कितना है हमारा 7 आ जाए, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और 12 में से अगर 7 हम घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x² माइनस 12 पंजे 60 यानी 12 माइनस 7, 12 माइनस 5, x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस में 60 बराबर में 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में है, x कॉमन, बचा क्या x माइनस 12, यहाँ कॉमन क्या है प्लस 5 कॉमन है, बचा क्या x माइनस में 12 बराबर में 0, ठीक है। एक ब्रैकेट में हमारा होगा x माइनस 12, दूसरे में x प्लस में 12 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ हम हल कर देते हैं, एक बार लिखते हैं x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, मैं 12 आ गया, ठीक है। अगला क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा माइनस में 5। तो हमें माइनस वाला आंसर नहीं लेना है, हमेशा प्लस वाला आंसर लिया जाएगा। x का मान क्या आएगा हमारा 5, यानी आधार कितना आ जाएगी, समकोण त्रिभुज आधार बराबर क्या आएगा हमें 12। और लंब ऊंचाई यानी कि क्या पूछा है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या था हमारा x माइनस 7, यानी कि x का मान कितना है हमें 12 माइनस 7 यानी क्या आया हमें 5, ये क्या x का मान आ गया, हमें ऊंचाई आ गई, ठीक है। दोनों पांचवा सवाल हमें हमें क्या कहा है ये हम देखते हैं, ठीक है। एक क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक उद्योग वाले हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक बर्तन के जो लागत है, वो लागत जो है एक विशेष दिन के लिए क्या होता है कि उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो हमें बर्तनों की संख्या बताना है। क्या लिखते हैं, अब हम मानते हैं इसमें, माना विशेष एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है x, बर्तनों की संख्या क्या है हमें x, ठीक है। उस दिन की लागत क्या कहा है, उस दिन की लागत बर्तनों की संख्या से, बर्तनों की संख्या के दुगुने, जैसे 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो क्या होगा हमें, तो लागत बराबर क्या हो जाएगा, बर्तनों के निर्माण में लागत कितना आएगा हमारा, आ जाएंगे दुगने से 3 अधिक, तो बर्तनों की संख्या क्या थी x का दुगना करेंगे प्लस में 3, ये हमें क्या आ गया निर्माण की लागत। और उस दिन कुल रुपए कितना दिया गया है हमें 90 रुपए, कुल निर्माण लागत क्या है, उस दिन कुल लागत कहाँ है, उस दिन कुल लागत
कितना है हमारा 90 रुपये। ठीक है, ये जो 90 रुपये है हमारा, ये बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तनों की संख्या के मान के बराबर है। यहाँ लिख देते हैं हम, प्रत्येक बर्तनों के निर्माण में लागत इतना आता है 2x + 3। एक बर्तन क्या है, ये बर्तनों की संख्या कितना है x। ठीक है, x का गुणा अगर हम एक बर्तनों की संख्या में कर देंगे, एक बर्तनों के रुपए में कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ लिखते हैं अब हम x ब्रैकेट में 2x + में 3 बराबर में 90। ठीक है, क्योंकि बर्तनों की संख्या x है और एक का लागत कितना है, इतना रुपए है। ठीक, तो कुल लागत हमें पता करना है, तो बर्तनों की संख्या में एक का लागत का गुणा कर देंगे, कुल लागत हमें आ जाएगा। ये कुल लागत है वो 90 रुपये क्या है, बराबर है। तो इसको आप गुणा करते हैं, 2 गुणा यहाँ पर 2x² हो गया, x गुणा 3 में तो 3x, यहाँ प्लस से पक्षांतर कर देते हैं माइनस, 90 बराबर 0। अब 90 की पढ़ा 2 बार पढ़ो तो 90 दूना 180। अब कोई पढ़ा जाए तो 180 आए, उसको आपस में घटाएं तो कितना है हमारा 3 आ जाए। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2x² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस में 3, 15 माइनस में 12, x माइनस में 90 बराबर में 0। तो यह आएगा हमारा 2x² प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस में 90 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से देखिए x दोनों में है, x का मान बचा क्या 2x और प्लस में 15। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस, कॉमन हमारा क्या होगा 4 क्या है 15 चौका 60 और 6 दूनी 12, 6 क्या है हमारा दोनों में कॉमन है 6 कॉमन। और यहाँ देखिए क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12 आता है, 2 के बराबर आ जाएगा इसके, और 15 छक्का 90। ठीक, माइनस 6 हो गया कॉमन, बचा क्या हमारा 6 दूनी 12 2x माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 15 बराबर में 0। अब क्या मिलेगा कोष्टक में 2x प्लस 15 और अगले में क्या बचेंगे x माइनस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से लिख देते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएंगे हमारे -15, ये बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएंगे हमें 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें लागत पूछा था, यहाँ लिख देंगे विशेष दिन बर्तनों की संख्या कितना होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, और उस दिन की लागत क्या होगा, दिन की प्रत्येक एक बर्तन की लागत, उस दिन एक बर्तन की लागत कितना आएगी हमारी, क्या है हमें 2x प्लस में 3, यानी कि 2x 2 गुणे 6 प्लस में 3, 2 छंग 12, 12 3 15, क्या आएगा हमें 15 रुपये में हमारा एक बर्तन तैयार होता है। ठीक है।